નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 3 ટેસ્ટ પેપર અને તેનું સોલ્યુશન જોઈશું। चलो विद्यार्थी मित्रों, शुरू करते हैं। पार्ट 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ, इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब में सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, क तो हमारा सही उत्तर आएगा क, बहुत प्यारा होना। नंबर 2, राही मुसाफिर यात्री राह, अर्थ के बारे में अलग शब्द बनाइए। यहाँ शब्द समूह है, इसमें से कौन सा अर्थ अलग पड़ता है? तो यहाँ राह, नंबर अ में राह है वो अलग पड़ता है, तो हमारा सही उत्तर आएगा अ। नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो यहाँ 4 में से हमारा सही उत्तर आएगा प्यार का चलन। ब, नन्हा मुन्ना राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा, तो उत्तर आएगा ब। नंबर 4, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, यहाँ वतन शब्द के लिए समानार्थी शब्द क्या है? तो वतन का समानार्थी शब्द नीचे दिए गए हैं, मातृभूमि, तो हमारा सही उत्तर आएगा ड, मातृभूमि। चलो आगे नंबर 5, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो हम लिखेंगे इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो अ आएगा। नंबर 6, सबको सिखाऊंगा खाली जगह का चलन, नफरत शब्द के विलोम शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। नफरत का विलोम, तो नफरत यानी प्यार, तो सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन। चलो आगे प्रश्न 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न 1 है, नन्ना मुन्ना, प्रश्न 1 है, जय हिंद यह नारा हम कैसे अवसरों पर बोलते हैं? तो जय हिंद यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला जाता है। चलो आगे प्रश्न 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो उत्तर लिखेंगे नन्ना मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। चलो आगे प्रश्न 3, शांति का नगर कौन है? तो हम उत्तर लिखेंगे हमारा यह वतन शांति की नगरी है। प्रश्न नंबर 4, नन्ना राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो उत्तर नन्ना राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। प्रश्न 5, आप बड़े होकर देश के सेवा किस किस तरह कर सकते हैं? तो हम बड़े होकर शिक्षक बनकर अच्छे नागरिक बनना चाहता हूँ, और जिससे देश हर दिशा में प्रगति कर सकता है, और सिपाही बनकर देश की रक्षा कर सकते हैं। चलो नंबर 6, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो उत्तर लिखेंगे नन्ना राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। चलो आगे प्रश्न 3, निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियों काव्य में से लिखिए। तो यहाँ भावार्थ दिया गया है, तो वो पंक्तियाँ कौन सी है वो काव्य में से ढूंढकर हमें लिखनी है। तो पहला है, नन्ना राही लक्ष्य प्राप्त करके ही सांस लेगा, तो उसके काव्य पंक्ति है, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। दूसरी, हमारा देश शांति प्रिय है, तो वह काव्य पंक्ति है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। नंबर 3, नन्ना राही बड़ा होकर देश का सहारा बनेगा,
तो काव्य पंक्ति है, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। नंबर 4, नन्हा राही सबको प्यार और मिलजुल कर रहना सिखाएगा। तो काव्य में से पंक्ति है, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। नंबर 5, नन्हा राही सबके लिए बहुत प्यारा बनेगा। तो उसकी काव्य पंक्ति, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चलो अब आगे प्रश्न 4, नीचे दिए गए विषय के पर 7-8 वाक्य लिखिए। नंबर 1, राष्ट्रध्वज। तो राष्ट्रध्वज तो हम लिखेंगे कि राष्ट्रध्वज को तिरंगा भी कहते हैं, क्योंकि इस राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का होता है, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज के सफ़ेद रंग के पट्टे में अशोक चक्र दिया गया है, जिनमें 24 आरे होते हैं। चलो अब दूसरा, सिपाही। तो सिपाही में हम लिखेंगे, सिपाही देश की रक्षा करता है, वह दुनिया में कहीं बम गिरने नहीं देता है और हमारे देश में दुश्मनों के साथ युद्ध कर वह हमारे देश को बचाता है। चलो अब आगे लिखेंगे प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के लिए कौंस में से समानार्थी अर्थ पसंद कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कौंस में दिए गए लक्ष्य, पृथ्वी, राही, पंथ और फौजी। तो नंबर 1, सिपाही। तो सिपाही का यहाँ फौजी है, तो हम क्या लिखेंगे कि पहले सिपाही देश की रक्षा करता है, और फौजी का बनाएंगे, फौजी देश की रक्षा करता है। चलो आगे नंबर 2, मुसाफिर। मुसाफिर का है राही। तो लिखेंगे, मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, राही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। चलो आगे नंबर 3, मंजिल। मंजिल यानी लक्ष्य। तो हम बनाएंगे हमारा कि हमें अपनी मंजिल ऊंची रखनी चाहिए, हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। नंबर 4, धरती। धरती यानी पृथ्वी। तो हम बनाएंगे पृथ्वी का कि पृथ्वी पर अनाज पैदा होता है, और दूसरा बनाएंगे धरती पर अनाज पैदा होता है। चलो 5वां बनाएंगे रास्ता। तो रास्ता का यहाँ लिखा है पंथ। तो रास्ता तो हम लिखेंगे, तो मुसाफिर अपने रास्ते पर चलता है, मुसाफिर अपने पंथ पर चलता है। चलो आगे प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के लिए कौंस में से विलोम अर्थ पसंद कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कौंस में दिए गए हैं ऊंचा, आकाश, दाया, बड़ा और छांव। तो यहाँ पहला है छोटा, तो बड़ा। तो वाक्य बनाएंगे कि मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। तो फिर बड़ा का बनाएंगे, मेरा बड़ा भाई किसान है। नंबर 2, धूप। धूप का बनाएंगे छांव। तो फिर हम धूप का बनाएंगे, धूप में पसीना निकलने लगता है। और छांव का, छांव में शीतलता मिलती है। चलो आगे, नीचा तो ऊंचा। तो नीचा का वाक्य बनाएंगे, तुलसी का पौधा नीचा होता है।
और ऊंचा का नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। चलो आगे चौथा है बायां तो दायां। तो बायां का हम बनाएंगे अशोक का बायां पैर अच्छा है और दायां का अशोक का दायां पैर जख्मी है। चलो नंबर 5 धरती। धरती तो आकाश। तो हम धरती का बनाएंगे धरती में पौधा उगता है और आकाश में बादल होते हैं। चलो प्रश्न 7 है निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो हम बनाएंगे नंबर 1 हमारा देश शांति प्रिय है। तो આપણો देश। तो हम लिखेंगे આપણો देश शांति प्रिय છે। नंबर 2 हमारे देश में हरे भरे खेत लहराते हैं। तो આપણા દેશમાં અમારા દેશમાં લીલા હરિયાળાવાળા ખેત લહેરાય છે। नंबर 3 मैं देश का सिपाही हूँ। तो हम उसका गुजराती लिखेंगे हूँ देशनो सिपाही छूँ। नंबर 4 हमें बड़े होकर देश की सेवा करनी चाहिए। આપણે મોટા થઈને દેશની સેવા કરવી જોઈએ। नंबर 5 मेरे देश का राष्ट्रध्वज तिरंगा है। मारा देशनो राष्ट्रध्वज त्रिरंगो छे। नंबर 6 मेरे देश का नाम भारत है। मारा देशनु नाम भारत छे। चलो प्रश्न 8 उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। नंबर 1 दुनिया खाली जगह आँखों का तारा बनूंगा। तो दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा तो की आएगा की। नंबर 2 खाली जगह देश का नाम भारत है। तो हमारे देश का नाम भारत है। नंबर 3 खाली जगह क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 4 तुम कहाँ जा खाली जगह। तो तुम कहाँ जा रहे हो। नंबर 5 सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। नंबर 6 मैं देश का सिपाही हूँ। विद्यार्थी मित्रों यहाँ से हमारा यह पाठ का सॉल्यूशन समाप्त होता है। धन्यवाद।